वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। आज जो टॉपिक लेंगे वो है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट की, तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट जो रहेंगे वो रहेगा आपका विज़न, मिशन, गोल, वैल्यूज़। और जब हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की यदि हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक आपने पहले भी पढ़ा है कि स्ट्रेटेजी मीन्स प्रोएक्टिवली एंड रिएक्टिवली। जब हम किसी के बारे में प्रोएक्टिव और रिएक्टिवली सोचते हैं वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेटेजिक कहलाएगा। और स्ट्रेटेजीज का इवोल्यूशन भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। यहाँ हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट। जब हम इंटेंट की बात करते हैं तो इंटेंट इंटेंशन से बना है। इंटेंशंस जैसा कि आप देखें, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम कर रहा है तो आप ये जानना चाहते हैं क्या उसकी इंटेंशन सही है, क्या उसका प्रयोजन जो है काम करने का सही है। मान लो किसी बंदे ने आपको कोई अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र किया और उसका पर्पज़ उसका कोई साइबर क्राइम है, तो इसका मतलब उसका इंटेंशन सही नहीं है। और यदि वो रियली जेन्युइनली वो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा था किसी कारण से, तो उसका इंटेंशन सही है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटेंट की, तो हम सामने वाले की जो इंटेंशन देख रहे हैं कि उसकी इंटेंशन है क्या। यदि वो इंटेंशन सही है तो हम ये बोलते हैं कि हमें उसकी इंटेंशन पर डाउट नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटेंट की यदि हम बात करेंगे तो जो हम करना चाहते हैं वो हम क्यों करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि कोई हम हमारे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है, हमारे जानकार है, और वो क्यों करना चाहता है। और यदि हम जानना चाहते हैं कि उसका वो काम करने का पर्पज़ क्या है, तो हमें पता लग जाएगा कि उसका इंटेंट क्या है। तो जब हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चन यही आता है, वाई दे वांट टू डू। वाई दे वांट टू डू को यदि हम आंसर करते हैं तो यही कहलाता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट रेफर टू द पर्पस ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर। सीनियर मैनेजर मस्ट डिफाइन व्हाट दे वांट टू डू एंड वाई दे वांट टू डू। तो व्हाट और वाई दे वांट टू डू को यदि हम आंसर कर देते हैं, यही कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक इंटेंट कहलाता है। ऊपर जो हमने लाइन पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट रहता है उसका रिलेशन किससे रहता है? सीनियर मैनेजर से रहता है। तो आगे हम यही देखेंगे कि जो कोई फर्म है उसके जो सीनियर मैनेजर हैं, यदि उसकी स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात कर रहे हैं तो वो ये बात कर रहे हैं कि व्हाट एंड व्हाई दे वांट टू डू। स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो फेवर प्रोवाइड कराता है किसको? फर्म को। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था। और जो प्री डिटरमाइन जो डायरेक्शन है और जो स्ट्रेटेजी हैं उनको अचीव करने में हमें क्या करता है? हेल्प भी करता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के जब हम कंपोनेंट देखते हैं तो हमने टाइटल के अंदर ही लिखा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर क्या क्या आएगा, बोलो? विज़न, मिशन, वैल्यूज़ आएंगी। तो हम विज़न, मिशन, गोल्स, वैल्यूज़ को आगे डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ हम समझेंगे कि जो जो हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर इन चारों को पढ़ते हैं, इनमें कौन सी टर्म्स जो रहती हैं वो आपकी ब्रॉड टर्म रहती हैं और कौन सी टर्म जो रहती हैं वो आपकी नैरो जो टर्म रहती हैं, प्रिसाइज टर्म जो रहती हैं। तो हम देखें स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन और मिशन स्टेटमेंट, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट ए कॉर्पोरेट लेवल। जब हम लेवल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो टॉप लेवल रहता है उसको हम कॉर्पोरेट लेवल मानते हैं। और कॉर्पोरेट लेवल के अंदर जो स्टाफ आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीनियर मैनेजर आते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर किनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है? सीनियर मैनेजर का रोल रहता है। आपका सीईओ आता है। तो ये सभी क्या माने जाते हैं? कॉर्पोरेट स्टाफ माने जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो रहता है वो विजन, मिशन, स्टेटमेंट की फॉर्म में रहता है। किस लेवल पे रहता है? कॉर्पोरेट लेवल पर। और कॉर्पोरेट लेवल के अंदर क्या आता है? सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट स्टाफ आता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट की यदि हम टर्म्स की बात करें तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के 4 कंपोनेंट हैं, आपको पता है। और इन कंपोनेंट को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम ब्रॉड टर्म और नैरो टर्म की हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट जनरली स्टेटेड इन ए ब्रॉड टर्म, बट व्हेन स्टेटेड इन प्रिसाइज टर्म इट इज़ ए एक्सप्रेशन ऑफ एम ऑफ अचीव ऑपरेशनली। जब हम देखेंगे कि जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट रहते हैं, जिनको हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपकी प्रिसाइज टर्म रहती हैं, नैरो टर्म रहती हैं, वो शॉर्ट टर्म रहती हैं। और जो आपकी ब्रॉड टर्म रहती हैं वो क्या रहती हैं? आपकी लॉन्ग टर्म रहती हैं। तो ये जो कंपोनेंट हैं इन चारों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्या है? विजन, दूसरा है मिशन, फिर है आपका गोल्स ऑब्जेक्टिव, फिर है वैल्यू सिस्टम या वैल्यूज़। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम किससे? विज़न। विज़न और मिशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि विज़न जो है अल्फ़ाबेटिकल ABCD की यदि हम बात करें तो विज़न जो है बाद में आएगा और जो एम जो है, मिशन जो है, वो पहले आएगा। तो जब हम
विज़न की बात करते हैं तो हम फ्यूचर या लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, क्योंकि वी अल्फ़ाबेटिकली क्या आता है, बाद में आता है। तो विज़न इम्प्लाइज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज़ फ्यूचर पोजीशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसकी बात करेंगे? इसमें जब हम बात करते हैं विज़न के अंदर, तो हम ये बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना? तो इसका शॉर्ट कोड भी था आपका प्रोडक्ट पी, कस्टमर सी, मार्केट एम, पीसी एम, हम बोलते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है ना, एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। तो जब हम पीसीएम की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ये क्या है आपके कॉन्स्टिट्यूट हैं किसके, स्ट्रेटेजिक विजन के हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जब हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में पढ़ा, तो हमने उसमें फर्स्ट जो पढ़ा स्ट्रेटेजिक विजन, जो हमने पढ़ा, हम स्ट्रेटेजिक विजन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक जो आपका विजन है वो लॉन्ग टर्म, बोर्ड टर्म के अंदर रहता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट को हम बोर्ड टर्म में देखते हैं, तो विजन जो है आपका बोर्ड टर्म में माना जाता है। तो मैनेजमेंट एस्पिरेशन फॉर द बिजनेस, प्रोवाइडिंग ए पैनोरमिक व्यू ऑफ द वेयर वी आर टू गो, जैसा कि हमने पढ़ाई था कि जो हमें हेल्प करता है फ्यूचर में वेयर वी आर टू गो, तो इसको आंसर करने में हमें क्या हेल्प करता है, विजन स्टेटमेंट जो है हमें हेल्प करता है। फिर हम देखें, विजन जो है हमें डिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन को, और जो पाथ, स्ट्रेटजी पाथ जो हमें फ्यूचर में फॉलो करना है, और ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को समझने में। और जो स्ट्रेटेजिक विज़न का कम्युनिकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए। यदि आपने स्ट्रेटेजिक विज़न तो बना दिया, लेकिन उसका कम्युनिकेशन अपने स्टाफ के अंदर नहीं किया, तो वो आपका कम्युनिकेशन ऑफ मिशन विज़न स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विज़न कम्युनिकेट मैनेजमेंट एस्पिरेशन टू स्टेक होल्डर एंड हेल्प स्टीच द एनर्जीज ऑफ कंपनीज पर्सनल इन ए कॉमन डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हेनरी फोर्ड विज़न इंस्पायर्ड अदर मोबिलाइज कंपनी रिसोर्सेज एंड गाइडेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब स्ट्रेटेजिक विज़न का हमने जो एग्जांपल लिया, उसमें हेनरी फोर्ड जो है, उनके विजन्स के बारे में हम देखें तो वो इंस्पायर करते हैं अदर को, मोबिलाइज कंपनी रिसोर्सेज को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में गाइड करते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक जो विज़न हमने पढ़ा उसके अंदर क्या क्या असेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे सामने जो है 4 पॉइंट आते हैं। पहला है एंटरप्रेन्योरशियल चैलेंज, कि हमें स्ट्रेटेजिक विज़न किस में हेल्प करे, बोलो, एंटरप्रेन्योरशियल चैलेंज को हैंडल करने में हेल्प करे, ये हमें हेल्प करे, थिंक क्रिएटिवली में भी क्या करे, हेल्प करे। और स्ट्रेटेजिक जब हम इंटेंट को समझ लेते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशियल चैनल्स को डेवलप कर लेते हैं, हम थिंक क्रिएटिवली कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें किस में हेल्प करेगा, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करेगा। और ये जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपको एंथुसियास्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में अदर मेंबर्स को भी मोटिवेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हम ये देखें कि हमारा जो असेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विज़न है, उसके अंदर हमें एंटरप्रेन्योरशिप चैनल को समझना चाहिए, हमें इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप्स की तरह वर्क करना चाहिए, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर मेंबर हैं उन्हें भी एंथुसियास्टिकली क्या करना चाहिए, वर्क करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो ये हमने क्या पढ़े कि एक जो आपका स्ट्रेटेजिक विज़न है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बोर्ड टर्म है, उसके अंदर विज़न के साथ साथ मिशन भी आता है। हमें जो अब सेकंड समझना है वो है मिशन। मिशन जैसा कि अल्फ़ाबेटिकली हमने देखा था कि वी जो है वो पहले आता है, लॉन्ग टर्म वाला हमने पहले पढ़ा, फिर हम देखेंगे कि मिशन जो है वो आपका शॉर्ट टर्म है, उसको हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो मिशन की जब हम बात करें, जब हम ए बी सी डी देखते हैं, तो ए बी सी डी में पहले एम आएगा, फिर क्या आएगा आपका वी आएगा। हमने यहाँ पे समझा पहले लॉन्ग टर्म वाले को, विज़न को हमने समझा, क्योंकि जो विज़न के अंदर जो है मिशन जो है स्टेटमेंट काम करता है। हम पहले विज़न बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, मिशन बनाते हैं। हम यदि लॉन्ग टर्म में आफ्टर 5 ईयर्स की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो लो विज़न है, और जो हम आज की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, मिशन है। तो मिशन जो है वो आंसर करता है व्हाट बिजनेस आर वी एंड व्हाट वी डू, और ये जो फोकस करता है किसके अंदर, हु वी आर एंड व्हाट वी डू, और ये प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ पर हेल्प करेगा आपको, और कस्टमर फोकस पर हेल्प करेगा, एक्टिविटीज़ पर हेल्प करेगा। तो ये किस में हेल्प करेगा,
सी सी कैपेबिलिटी, कस्टमर एंड एक्टिविटी। सी सी ए में क्या करेगा, बिजनेस मेकअप करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन मिशन एंड बिजनेस डेफिनेशन, और ये हमें हेल्प करेगा किसके अंदर, मिशन को फोकस करने के लिए, बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि जो आपका मिशन स्टेटमेंट रहता है, वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए मिशन। तो हम ये देखें कि मिशन क्या होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिग्विट होना चाहिए। जो मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए उसके अंदर एलोकेटिंग ऑफ द रिसोर्सेज सही होना चाहिए, जो आप रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं वो सही होना चाहिए। जो आपका मिशन स्टेटमेंट है इस तरीके का होना चाहिए कि वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में क्या करे, हमें मोटिवेट भी करे, और एक ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करे जो हमें बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में और आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली करने में, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव कर सकें। इसके अलावा हम ये देखें कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्शन देता है, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, जिस पर्पस से ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उस पर फोकस करने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। और ये फैसिलिटेट करता है जो आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और गोल्स थे उनको किस में कन्वर्ट करने में, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो हमारे होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने पढ़ा था ना, कि प्रिसाइज टर्म जो रहती हैं आपके, नैरो जो रहते हैं वो गोल्स ऑब्जेक्टिव रहते हैं, और लॉन्ग टर्म जो रहते हैं वो आपके मिशन विज़न रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पहले विज़न मिशन की बात करेगी, फिर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करेगी। इसलिए हमने पहले यहाँ पे पढ़ा भी क्या है, पहले हमने जो है विज़न पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है, मिशन पढ़ा है। और मिशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो मिशन है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इनटू ए वर्क स्ट्रक्चर, में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हम ये देखें कि मिशन और विज़न जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को डिज़ाइन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे कि असेंशियल क्या हैं, एक गुड मिशन स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें असेंशियल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखें, इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर एंड फिजिबल। जो मिशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिशन स्टेटमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। और यदि हम इसके इम्पोर्टेंट एसेंशियल पॉइंट की हम बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका मिशन स्टेटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल आइडेंटिटी देता है, जो उसको हेल्प करता है डेवलपमेंट में, हेल्प करता है। मिशन स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में। टारगेट कस्टमर जो है, हमने पढ़ा था ना कि टेक्नोलॉजी है, कस्टमर है, मार्केट है, प्रोडक्ट है। इट इज़ ट्राइंग टू सेटिस्फाई विच कस्टमर ग्रुप इट इज़ टारगेटिंग टेक्नोलॉजी एंड compete इट यूज़ द एक्टिविटी टू परफॉर्म। और एक मिशन स्टेटमेंट है वो गुड स्टेटमेंट तभी माना जाएगा जब वो यूनिक हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एक यूनिक जो मिशन स्टेटमेंट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, और जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से क्या करता है, बोलो, अलग करता है। तो जो गुड मिशन स्टेटमेंट है उसके हमने अभी पॉइंट्स देखे थे कि वो क्या होना चाहिए, अनएम्बिग्विट होना चाहिए, एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज करना होना चाहिए, और रिसोर्सेज को से यूटिलाइज करने के लिए मोटिवेट करें, और जो है ट्रांसलेट करें। आपको याद हो शॉर्ट टर्म के अंदर हमने किसकी बात की थी, बोलो, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, और लॉन्ग टर्म के अंदर हमने किसकी बात की थी, मिशन विजन की हमने बात की थी। और हम ये देखें कि जो आज के टाइम में एक असेंशियल, यदि हम मिशन रखना है तो हमें सबसे पहले प्री डिफाइन करना होगा। हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं किसी कंपनी का। तो आप नीचे देखें तो हमने एक इंडियन ऑयल का एग्जांपल लिया है। वो जब प्रोडक्शन ओरिएंटेड आंसर करते हैं तो बताते हैं वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैसोलीन प्रोडक्ट्स, और जब वो मार्केट ओरिएंटेड आंसर करते हैं मिशन स्टेटमेंट का तो बताते हैं वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जीज। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि जो मिशन स्टेटमेंट है वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो किस बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, और वो किस तरीके से अपने इंटरनल एक्सटर्नल जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा कर रहा है। और यदि प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी सेम रहेगी तो कहीं ना कहीं वो आपको चैलेंजिंग रहेगा। इसलिए हमें कस्टमर्स को यदि सेटिस्फाइड करना है तो हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना होगा। वाट ए वाट इज़ अवर मिशन एंड वाट बिजनेस आर वी इन। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ योर मिशन, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन
का जो मिशन है वो क्या है, व्हाट इज़ आवर मिशन, व्हाट इज़ आवर अल्टीमेट पर्पस, व्हाट वी want to become, what kind of growth do we seek, what are we in, do we understand our business correctly and define it accurately in broad conditions, and whom we intend to serve, what human need do we intend to serve through our offer, what bring us to this particular business, and what would be the nature of business in future, and what would we like to be in a फ्यूचर। तो जब हम इन क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, जैसे हमने इंडियन ऑयल का एग्जांपल लिया, ऐसे हम इंडियन रेलवे का एग्जांपल लें तो वो वही बोलते हैं कि इंडियन रेलवे वी रन ए रेल रोड। जब उनका हम ऑपरेशनल ओरिएंटेड आंसर देखते हैं मिशन स्टेटमेंट का, और जब हम उनका मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर देखते हैं तो बोलते हैं वी ऑफर ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। आप देखिए इंडियन रेलवे जो है वो रन करती है आपका जो है रेल रोड पे, तो वो कहीं ना कहीं पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। इंडिया के अंदर आईआर इंडियन रेलवे को जो रेवेन्यू होता है वो आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा होता है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही हम और एग्जांपल लें, लैक्मी जो है उनका ऑपरेशन ओरिएंटेड आंसर क्या रहता है, इन फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक, और उनका जो मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर जो रहता है उसमें हम ये देखते हैं वी प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन रिटेल स्टोर वी सेल होप्स। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि जब हम किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स और जो प्राइस जो हैं जो आपके उनके बारे में हम आंसर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मिशन स्टेटमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो है ब्रॉडली टर्म्स विजन मिशन को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।